पर ये उदासी के चिन्ह नजर आ रहे हैं। जब जब आते थे दरबार में मेरे पास बड़ी प्रसन्नता से आते थे, लेकिन आज ये कारण मैं जानना चाहता हूँ। गुरुदेव, सत्य कहते हैं आप। ये उदासी का कारण बस एक ही है। मुझे जो दिन रात चिंता लगी रहती है, मैं उसका निवारण नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि गुरुदेव, मैंने आपके कहने से एक नहीं, दो नहीं, तीन विवाह किए, लेकिन उसका फल मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। गुरुदेव, विवाह 3 किए, फल उसका मुझको मिला नहीं है। चौथा पद आने वाला हद कमल अभी तक मिला नहीं। गुरुदेव, ये ना जाने कैसा भविष्य, बस चारों ओर अंधेरा है। मैं दुर्बल होता जाता हूँ, इस दुर्बल दुख ने घेरा है। गुरुदेव, मैं ये नहीं कहता कि 2, 4, 5 पुत्र मेरे यहाँ हो जाए, नहीं गुरुदेव, कम से कम एक ही पुत्र हो, जिससे नाम चले अपना, हमारे पितरों को तर्पण पहुंचे, आगे को नाम बढ़े अपना। बस गुरुदेव, यही आशा लेकर मैं आज आपके आश्रम पर आया हूँ। यही निवेदन आपके चरणों में लेकर आया हूँ। चिंता करना है नहीं, चक्रों का कर्तव्य आप प्रकट हो जाएगा, होना है। कहते हैं चिंता चिता से बढ़कर है, और चिंता चिता से बढ़कर है। हर धुन की समान दबी जाती है, और मुर्दे को चिता जगाती है, और चिंता जिंदगी को खाती है। आपके घर में अवश्य पुत्र होंगे, आपकी अभिलाषा पूरी होगी। गुरुदेव, अभी अभी मैं आपके श्री मुख से सुन रहा था, संतान से नाम नहीं चलता है, इंसान का नाम उसके कर्म के अनुसार चलता है। सत्य कहते हैं गुरुदेव, आपकी जय हो। लेकिन
वाला समय, आने वाले संसार के लोग ये कहेंगे, अयोध्या में एक दशरथ नाम का राजा था, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, उसी के द्वारा ही रघुवंश समाप्त हो गया था। कि कलंक का टीका मेरे माथे के ऊपर लगेगा गुरुदेव। चमकता था जगत में, आज तक ये तारा रघुकुल का बना अफसोस में नाश का कारण रघुकुल का गुरुदेव। और जब ये मेरे प्राण शरीर से निकल जाएंगे, सारे अयोध्यावासी क्या कहेंगे? चिंता कौन करेगा? कोई चिंता करेगा मेरी लाश को उठाने की, क्योंकि उसे कोई कंधा देने के लिए ही नहीं। कौन चिंता करेगा लाश मेरी उठाने की? चिता भी राह देखेगी अग्नि उसमें उठाने की। सारे अयोध्यावासी चिता बनाकर रख देंगे और सभी दूर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसमें अग्नि देने के लिए कोई भी नहीं। गुरुदेव मुझे इस कलंक से बचा लीजिए, गुरुदेव बचा लीजिए। नहीं राजन, धीरज धारण करिए, क्यों कि आपके नगरों में एक पुत्र नहीं, 4 पुत्रों का जन्म। क्या कहा गुरुदेव? 4 पुत्रों का जन्म होगा, लेकिन किस प्रकार से मुझे करना क्या पड़ेगा? सिंगरीथी जी को बुलाना चाहिए सिंहमरपुर से किसी दूत को भेज करके, क्यों पुत्र यश की यज्ञ रचाई जाएगी और आपके घर में अवश्य पुत्र का जन्म होगा। जय हो। सेवक कहिए महाराज। किसी चतुर मंत्री को भेजकर, पटना भेजकर राजा रोमपाद के यहाँ श्रृंगी ऋषि रहते हैं, उन्हें सम्मान सहित लेकर आओ। बहुत अच्छा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ ये आज प्रणाम करता है। चिरंजीव रहो, ईश्वर आपके यश प्रताप को बढ़ाए। कहो राजन, तुमने मुझे किस लिए याद किया है? ये सिंगरीथी जी, आपको हमने इसलिए बुलवाया है कि महाराज का राजकोष बहुत है, कोई था नहीं है, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं, इसलिए आप पुत्र यज्ञ में निपुण हैं। आप पुत्र यज्ञ कराएं और इनके घर में ऐसा आशीर्वाद दो जो पुत्रों का जन्म हो। ठीक है, पुत्र कामेश्वर के लिए सामग्री मंगवाइए। जो आज्ञा ऋषिराज। चलिए मनोरमी गंगा के निकट चल करके यज्ञ करते हैं। राजन आइए। मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनूहरि। ओम गयाननं भूतगणादिसेवितं
कपित जम्बू संचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो दस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः शून्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्यामीनन्तरिक्षुं शीर्षोऽधं समजामि पद्भ्यां भूमिर्दशा श्रोता तथा लोकान् कल्पयन्। राजन राजन 3 आहुति में दे चुका हूं, लेकिन अभी अग्निदेव प्रकट नहीं हुए, क्या कारण है? गुरुदेव, हमारे कुल में जो हमारे कुल देवता हैं श्री रंगनाथ भगवान, उनके नाम की आहुति दीजिए और शायद ये अपना मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। श्री रंगनाथाय स्वाहा। भगत सहित मुनि आहुति दीजिए, भगत सहित मुनि आहुति दीजिए, प्रगटे निज रूप दीजिए। बोलंगे भगवान की जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज सिद्ध तुम्हारा। भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ, जिसने पुकारा प्रेम से मैं उसी का दास हूँ। आया हूँ मृत्यु लोक पर कल्याण करने के लिए, मांगो राजन क्या मांगते हो, तैयार हूँ देने के लिए। ये अभी ले जाओ राजन, इसी में तुम्हारा कल्याण है, पुत्र होंगे 4, यही मेरा वरदान है। हे राजन, ए हवी महलों में ले जाओ और 3 रानियों के लिए बराबर बांट देना। आधा भाग कौशल्या को देना और आधे भाग के 2 भाग बना करके कई को सुमित्रा को देना। जो आज्ञा गुरुदेव, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। जय हो। आज दशरथ जी महाराज अग्निदेव के द्वारा दी हुई हवि को लेकर के महलों की ओर जा रहे हैं। ओ तबाही राये पिए नारी बुलाई, कौशल्या गीत कौशल्या गीत चलिया। कौशल्या के कई सुमित्रा मेरे पास आओ। महाराज के चरणों में प्रसन्न रहो, महारानी का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो प्रिय रानियों, प्रसन्न रहो। महाराज के चरणों में कौशल्या का प्रणाम स्वीकार करो महाराज, कल्याण हो। प्रणाम महाराज। प्रसन्न रहो। महाराज, आज क्या कारण है जो आपके चेहरे पर प्रसन्नता नजर आ रही है? महाराज सत्य कहते हो कौशल्य, सत्य कहते हो तुम। आज जो हमारी प्रसन्नता का कारण बड़ा ही शुभ है, तुम भी सुनकर प्रसन्न हो जाओगे। अति शीघ्र बताएं महाराज। दरबार में बैठकर मंत्रियों को मैं 4 सुखों के बारे में बता रहा था और 4 सुखों के बारे में बताया। जब 4थे सुख की बारी आई तो ये सुख आज तक हमें प्राप्त नहीं हुआ। मंत्रियों के मंत्रणा के अनुसार
और जो हमारे यहाँ संतान नहीं है उसके बारे में मैंने गुरुदेव को बताया। गुरुदेव ने कहा स्वयं ऋषि को बुलाकर पुत्र का निश्चय करो, परमात्मा की कृपा से पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। यज्ञ किया, अग्निदेव प्रकट हुए, उन्होंने ये प्रसाद हवि के रूप में दिया है और कहा अपनी तीनों रानियों को बराबर बराबर भाग बनाकर ग्रहण करा देना। समय बीतने पर परमात्मा की कृपा से पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। बताओ कौशल्या, ये क्या शुभ समाचार नहीं है? क्यों नहीं महाराज, इससे ज्यादा शुभ समाचार कौन सा हो सकता है? अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आदे कर कीन्हा। ठीक है, ये अभी ले जाकर के महलों में तीनों बहनें जो जिस प्रकार की श्रेणी पर है भाग बनाकर ग्रहण कर लेना। परमात्मा की कृपा से पुत्र रत्नों की प्राप्ति हो गई। ले जाओ इसे। और अब मैं दरबार की ओर जा रहा हूँ। जैसी आज्ञा महाराज। बहन, इस हवि को पान करते हैं। बहन, मैंने आज विधाता ने हमारी पुकार को सुन लिया है। बहन, कहती तो सच हो, आज प्रभु ने हम पर अति कृपा की है। सुनो बहन, और सुन ले पुकार आई, और आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे सावरे। गुरु की वंदना की जाए जिन्होंने हमें हवि प्रदान किया है। ये तो सच कहती हो बहन, क्यों नहीं? और लागू बहने गुरपैया सजने खुशियाँ के आए गए हो।
जब से मैंने इस हबी का पान किया है, मेरा मन कुछ खटाई खाने को कर रहा है। बहन सच कहती हो तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि कोई खट्टी चीज खाने के लिए मिल जाए तो बहन बड़ा अच्छा होगा। क्यों नहीं बहन, दासी को भेज के खटाई मंगाना चाहिए। हाँ बहन। और मन कटवा को कैसे मन कटवा को तरसे ओ बहन, मन कटवा खटाई में क्या मंगाओगे? दासी भेज इमली मंगा लो, दासी भेज इमली मंगा लो दासी भेजो इमली मंगाओ, इमली मंगाओ बेटा, इमली मंगाओ। दासी भेजो इमली मंगाओ, फिर चुपके से खई बहना मोरी पानी खटवा
बहन, कहिए बहन। हमसे प्रभु न जाने कैसे रूठ गए, जो हम बहनें उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारी 19-20 का फर्क है, 2 पॉइंट और कम करना। पुकार नहीं सुनते। सुनो बहन, दयालु कब दोगे संतान